बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एसपीएससी फिजिक्स लेक्चरशिप पास्ट पेपर 2021 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ऑलरेडी हमने 1 to 10, 10 to 20 और 20 to 30 तीन वीडियोस अलग अलग बना लिए हैं जो कि हमारे प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। आज हम 31 एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। 31 एमसीक्यूज जो है वो है द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जाए। एक है नंबर 1 ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, थर्ड वन इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन, लास्ट वन इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स वेलोसिटी। देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, अगर इसके पास जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी दैट इज द 40 जूल, अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो इसको स्टॉप करने के लिए भी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या इक्वली एनर्जी अप्लाई करने पड़ेगा, तभी ये जाके रेस्ट में आएगा। ठीक है, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। तो आंसर जो बेस्ट वन आंसर है दैट इज द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप a moving object is equal to the kinetic energy of object, यानी कि B option is correct. MCQ number 32, the momentum of an object at a given instant is independent of its inertia, mass, acceleration, velocity. जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम इंटरवल में वो इंडिपेंडेंट है एक्सेलरेशन के, बिकॉज मोमेंटम यानी कि P इज इक्वल टू mv, मास है यानी कि इनर्शिया उसमें है। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और वेलोसिटी ऑलरेडी है, ये भी नहीं होगा। तो परफेक्ट आंसर दैट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के इंडिपेंडेंट है। 33 एमसीक्यूज, द फिजिकल क्वांटिटी इंपल्स, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम इंपल्स कहते हैं, हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ फोर्स, पावर, एनर्जी, मोमेंटम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी इंपल्स है उसका जो डायमेंशन है वो इनमें से किसके बराबर है। देखें, इंपल्स जो है वो बराबर है फोर्स इंटू टी, फोर्स टाइम्स इंटू टी। ठीक है, और मोमेंटम जो है, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द m इंटू वी। नाउ देखें, फोर्स किसके बराबर है, फोर्स जो है वो बराबर है एम ए मल्टीप्लाई बाय टी, वाइल एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस करेंगे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से, तो टाइम आपस में कैंसिल होंगे, बाकी जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगा दैट इज द एम वी। दैट मीन्स कि जो इंपल्स का एम वी है दैट इज द सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम, यानी कि अगर फार्मूला सेम है या यूनिट सेम है तो उसके जो डायमेंशन है वो सेम होंगे। बेसिकली अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होंगे। तो परफेक्ट आंसर इज द मोमेंटम। 34 एमसीक्यूज, 1 revolution is the same as 1 radian, 57 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, 2 पाई रेडियन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, सपोज कहें ये सेंटर है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज द 1 रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट सर्किल करे तो इसको 1 रेवोल्यूशन कहा जाता है। यहां से लेके मैं अगर लाइन ड्रॉ करूं डॉटेड लाइन में, तो यहां से लेके ये पूरा जो पाथ है दैट इज द पाई, और बाकी जो हाफ है दैट इज अगेन पाई। पाई प्लस पाई कितने होंगे, 2 पाई होंगे। तो परफेक्ट आंसर इज द 2 पाई रेडियन, दैट इज द डी ऑप्शन। 35 एमसीक्यूज, 2 uniform sphere are pivoted on horizontal axis that are tangent to their surface. The one with a longer period of oscillation is the one with, ये कह रहा है कि 2 हमारे पास 2 स्फीयर है यूनिफॉर्म, इनको हम मूव करा रहे हैं हॉरिजेंटली,
तो आप बताएं कि एक का जो है वो पीरियड, ऑसिलेशन का पीरियड जो है यानी कि टाइम पीरियड ज्यादा है, तो वो किस वजह से है? लार्जर मास की वजह से है, लार्जर स्मॉलेस्ट मास की वजह से है, या लार्जर रेडियल रोटेशनल इनर्शिया की वजह से है, या द लार्जर रेडियस की वजह से है। ये याद रखें कि जो टाइम पीरियड है दैट इज द 2 पाई, टाइम पीरियड का जो फार्मूला है दैट इज द 2 पाई एल ओवर जी। बेसिकली टाइम जो है दैट इज द एल ओवर जी। अब जो है टाइम पीरियड जो है वो लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज तब होगा जब लार्जर रेडियस होगा। रेडियस अगर बड़ा है तो दैट मीन्स के लेंथ ज्यादा है, अगर रेडियस छोटा है दैट मीन्स के लेंथ भी छोटा होगा उसका। तो परफेक्ट आंसर इज द लार्जर रेडियस, लार्जर रेडियस। 36 एमसीक्यूज। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव की यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 सिमिलर वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकंड ऑप्शन इज मस्ट बी ट्रांसवर्स। थर्ड इज द मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल। लास्ट वन इज द मोशनलेस पॉइंट दैट आर क्लोजर देन हाफ अ वेवलेंथ। तो परफेक्ट आंसर स्टैंडिंग वेव का जो है वो है ये, कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 सिमिलर वेव्स ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 37 एमसीक्यूज। 37 एमसीक्यूज जो है वो है 20 फेराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 200 वोल्ट, इट्स स्टोर्ड एनर्जी 400 जूल, 4 जूल, 0.4 जूल, 200 जूल। देखें कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इस तरीके से फाइंड किया जाता है अपॉन 2। सो E इज इक्वल टू C की जो वैल्यू है दैट इज द 20, V स्क्वायर, V हमारे पास है 200 तो इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 2। सो अगेन E इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, यहां पे होगा रिजल्ट 10 इंटू 200 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर 4, और अगर 2 जीरो हैं तो यहाँ पे आप 4 जीरो कर देंगे। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा E इज इक्वल टू 4, 1, 2, 3, 4, 5 जूल, इतना आपके पास एनर्जी स्टोर होगा। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो है इसका परफेक्ट करेक्ट आंसर गिवन नहीं है। तो अगर इसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस फार्मूला के जरिए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वन MCQ 38। A dark matter does not exist. It is likely that A option is the universe would expand forever. B option is the universe would begin contracting soon. C option is the night sky would be brighter. D option is the night sky would be darker. तो perfect answer is the, जो इसका आंसर है that is the universe would expand forever. 39 MCQs. The most of the energy produced by the sun is due to, sun के अंदर जो भी most of energy produce हो रहा है sun से, वो किस वजह से है? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो इसका परफेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके वजह से जो मैक्सिमम एनर्जी हमें मिल रहा है। 40 नंबर MCQs. The purpose of a moderator in a nuclear reactor is to, moderator जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज किया जाता है उसका मेन पर्पस क्या है? ए ऑप्शन है प्रोवाइड न्यूट्रॉन्स फॉर द फिशन प्रोसेस। बी ऑप्शन है स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैप्चर बाय यूरेनियम। सी ऑप्शन है एब्जॉर्ब डेंजरस गामा रेडिएशन। डी ऑप्शन है शील्ड द रिएक्टर फ्रॉम डेंजरस रेडिएशन। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द, इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। ये थे हमारे जो लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किए हैं ऑलरेडी। अगर मैं शुरू से बताऊं तो 1 to 40 MCQs हमने पढ़े हैं जो कि टोटली फिजिक्स से रिलेटेड हैं या फिजिक्स के MCQs हैं।
बाकी SPSC 2021 का जो लेक्चरशिप फिजिक्स है उसमें जो बाकी रिमेनिंग जो MCQs हैं फ्रॉम 41 to 50 वो मोस्टली जीके के हैं और उस वजह से हमने उसको जो उनको सॉल्व नहीं किया है। चलें, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेक्चरशिप फिजिक्स का जो ही टेस्ट SPSC का ही, और वो जो है 2000 इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसको हम जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। टेक केयर योरसेल्फ।